पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार लगातार एक्शन मोड में है, जिससे विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं उन भ्रष्ट अधिकारियों पर भी अब गाज गिरनी शुरू हो गई है, जिन पर यह आरोप लगते आए हैं कि उन्होंने टीएमसी के शासन में कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर काम किए थे। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के कांडी शहर में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर पूर्व पुलिस अधिकारी शांतनु सिन्हा विश्वास के घर पर ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची, लेकिन इस दौरान घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। लिहाजा अधिकारियों ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और जरूरी दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए। शांतनु सिन्हा कोलकाता पुलिस में डिप्टी कमिश्नर और कालीघाट थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज रह चुके हैं और फिलहाल एक वित्तीय धोखाधड़ी मामले में ईडी की हिरासत में हैं। सूत्र के मुताबिक ये कार्रवाई कथित तौर पर सोना पप्पू नाम से जुड़े उगाही नेटवर्क और शांतनु सिन्हा विश्वास से संबंधित जांच के तहत की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीमों ने सुबह करीब 6 बजे एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी, जिसमें कोलकाता के रॉय स्ट्रीट स्थित एक होटल और एक कारोबारी के घर शामिल हैं। हालांकि ईडी की ओर से अभी तक इस छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कार्रवाई का फोकस कथित जबरन वसूली गिरोह और उससे जुड़े आर्थिक लेन देन है। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है। बंगाल में एक साथ कई जगहों पर हुई इस कार्रवाई से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज है। ईडी का रेड होगा, एनआईए का रेड होगा और लोकल पुलिस वो भी रेड करेगी, क्योंकि जितने भी यहाँ भ्रष्टाचार हुई है, बालू के लेकर के, कोयला को लेकर के, सरकारी जमीन घोटाला है, सरकारी संपत्ति, दूसरे लोगों का प्रॉपर्टी लूटा गया है, ये सारे चीज़ों का और इंक्वायरी होगा, कार्रवाई होगा। अब देख लिए बुलडोजर भी चालू हो गया है, ये सब चलेगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। टीएमसी में हैसियत के लिहाज से नंबर 2 के नेता अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार की फाइल खुलने लगी है। अभी हाल ही में कलकत्ता नगर निगम ने अभिषेक बैनर्जी से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। सुवेंदु सरकार को शक है कि अभिषेक बैनर्जी के नाम कोलकाता में कई अवैध संपत्ति हैं। एक तरफ बंगाल में ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। दिल्ली में सुवेंदु अधिकारी पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मिलेंगे, लेकिन इस समय बंगाल में ईडी की कार्रवाई और सरकार की ओर से उठाए कदमों पर राजनीतिक पारा हाई है। विपक्ष इसे बदले की भावना से देख रहा है, तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि बंगाल में हुए हर एक भ्रष्टाचार की जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में बंगाल की सियासत को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अगले आधे घंटे में जानने का हम प्रयास करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुशाल पांडे जुड़ेंगे और हमारे साथ टीएमसी के नेता संजय सरकार हैं। संजय दादा, ये शांतनु वही है ना, शांतनु सिन्हा जो दीदी के घर के थाने में ऑफिसर इंचार्ज थे, जिसके बाद वो डीसीपी बन गए, ये वही है ना? इसीलिए उगाही का रैकेट चलाते होंगे, क्योंकि उनके सत्ता में सब लोगों से बड़ा अच्छा संबंध है और दीदी तो बचपन से उसी घर में रह रही है। मैं गया हूं उस घर में। देखिए दीपक जी, राजनीति के एक बदलाव का भावना होता है हमेशा। बदलाव होता है, मैं आपको बताऊंगा। इसको भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आया है 2014 से, हर विपक्ष जितना पार्टी है सबको किसी न कोई बात में सबको छोटा करने के लिए और भ्रष्टाचार साबित करने के लिए तैयार हो जाता है। और सबसे बड़े बात है, इनके पास में इतना बड़ा वॉशिंग मशीन है जिसको बोलते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन। अभी क्या हो गया, आदमी तो ये भी गाना गाने का चालू कर दिया, मोदी जी तुम्हारा भाजपा महिला हो गया, पापियों को भ्रष्टाचार को पाप धोते धोते। अभी जनता भी गाना गाने चालू कर दिया। और थोड़ा दिन रुक जाइए, 1-1.5 साल उसी जनता ने गाना गा के आपको हटा दिया। नहीं, जनता ने बोला चोल पे ना, गाना चालू हो गया। नहीं, चोल पे ना, मोदी जी को चोल पे ना, ठीक है। मोदी जी को बारी में अभी जनता कहना चालू करिए, मोदी जी तुम्हारा भाजपा महिला हो गया, भ्रष्टाचार का पाप धोते धोते। अभी ऐसे गाना चालू हो गया चारों तरफ से। आप ज्यादा देर नहीं, दीपक जी आप वरिष्ठ पत्रकार है, हम आपको बहुत अच्छे तरह से आज से नहीं 15 साल पहले से हम जानते हैं।
आप जब संविधान लेके जब आम आदमी को पार्टी लोग घूमते थे उस समय से हम आपको अच्छे तरह से जानते हैं। क्या तो मैं लेके? एक चीज आपको बताता, अगर शांतनु विश्वास कोई भी किया है, मैं चाहता हूं क्या बोलिए तो जितना से जल्दी जल्दी इसको चार्जशीट दे, कॉन्विक्टेड करके फांसी में झुला दे, लफड़ा खत्म। अगर भतीजा भी कुछ किया है तो मैं वो भी चाहता हूं, अगर भतीजा भी मतलब गैर कानूनी मकान बनाए तो बुलडोजर से तोड़ दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, जिम्मेवारी को साथ में कह रहा हूं। तो मैं संजय सरकार को शरीर में सफेद, साथ में सफेद एक फुट्टा भी दाग अरे आपकी जिम्मेदारी क्या है? 4 मई को तो आप भाग गए, 4 मई को बैठे ही नहीं। मैं आपकी जिम्मेदारी कैसे मानूं? आपने हर डिबेट में वादा किया कि 4 मई को मैं बैठूंगा, आपको बताऊंगा ममता दीदी को 220 सीटें आएंगी, बार बार बोलते रहे, और 4 मई को आप आए ही नहीं। मैं आपकी बात पे भरोसा कैसे करूं? आप तो पलट जाते हैं। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ से आपसे दीपक जी, आप मेरे बड़े छोटे भाई होगा, बड़े भाई तो नहीं हो पाएंगे जितना भी उम्र में होता है, तो मैं माफी मांगता हूं, मैं नहीं आया है इसके लिए। मैं एक चीज बताता हूं, हम लोकतांत्रिक उपाय में चुनाव नहीं आए हैं, लूटतांत्रिक उपाय में हारे हैं। अगर ऐसे बात है, मैं चाहता हूं चुनाव आयोग का अगर 56 इंच का सीना है, गणेश कुमार जी का अगर इतना दम है, 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वो सीसी कैमरा सामने जनता को सामने लेके दिखा दे क्या हुआ काउंटिंग सेंटर के अंदर में, किस तरफ से पूरे तरफ से सेंट्रल फोर्स का वर्दी पहना के जिस तरह से गुंडा मावाली लोग के अंदर में घुसा के तृणमूल एजेंट को निकाल दिया है। ये हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक उपाय के नहीं, ये लूटतांत्रिक उपाय होता है। हिटलर भी यही किया था, नतीजा जो भुगतना है। हिटलर के नाम निशान गुज गया, आज सारे दुनिया सिकता हिटलर के नाम पे थूकते हैं। जब मतलब रोम के साम्राज्य जब मतलब खराब होते, जब मतलब दिन के दिन बर्बाद होते जा रहा था, नीरो ना बांसुरी बजा रहा था। आज मेरे मोदी जी भी हिंदुस्तान के हालत खराब होते होते आज वो भी एक बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी बजाने 1 साल देख लीजिए, मैं आपको दावा का सुध करो 1 साल में क्या क्या होने जा रहे हैं आप देख लीजिए हिंदुस्तान के अंदर में। अगर हम गलत है तो मैं जनता को बोलता, हमको अगर कहीं भी गलती होता है तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, आप जो सजा देने के लिए तैयार है हम सजा लेने के लिए अरे सजा तो दे दी भाई, सत्ता से हटा दिया आपको, अब क्या सजा देंगे? नहीं, सत्ता से हटा दिया भाई, फिर आप बोल रहे हैं आपका किला ढह गया। हमारे नहीं है, अभिषेक बनर्जी के घर टूटने वाले हैं, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नोटिस दे रहा है, और क्या सजा देगा? प्रजातंत्र में यही सबसे बड़ी सजा है। नहीं 30 सेकंड समय दीजिए, 30 सेकंड समय दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपको क्या बोला है, हम लोकतांत्रिक उपाय में कहीं भी हम चुनाव हारे नहीं हैं। अगर हिम्मत है तो उसको दिखा दीजिए। आपको मालूम है एक विधानसभा में 200-250 बूथ होता है, 12 से 2 बजे के अंदर काउंटिंग खत्म हो जाता है, रात को 12 बजे तक काउंटिंग हुआ, दूसरे दिन भी काउंटिंग हुआ। या एक लोकसभा का 1800 बूथ होता है, जब 2 बजे तक उसका काउंटिंग कंप्लीट हो जाता है, रात 12 बजे 1 बजे के बाद में न्यू टाउन राजा राजभर सीट में दूसरे दिन सुबह से रिकाउंटिंग हुआ है। ये तो नमूना है भाई साहब। आप तो अब बरिश मतलब जब अरे इन्होंने संजय सरकार जी, अब मैं आपसे बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि दीपक बोलता है। अरे सीसीटीवी लगे थे, चलिए सीसीटीवी इलेक्शन कमीशन के पास, आज की तारीख में सबके हाथ में मोबाइल है ना। अगर ये लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे थे तो एक वीडियो बना लेते, केस तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे, दे देते। आप तो वीडियो बनाने में एक्सपर्ट है ना। मोबाइल लेके अंदर किसी के अलाउ था? कोई पोलिंग एजेंट? अरे बाहर ही बना लेते कि कपड़े बदल के ये बीजेपी का आदमी है, चेहरा तो जानते होगे ना। नहीं काउंटिंग सेंटर के अंदर में कुछ घटना घट रहा है। अरे पोलिंग की बात कर रहा हूँ मैं भाई, काउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। सब लोग वोट डालने तो गए होंगे ना, लाइन में तो लगे होंगे ना। आपका पोलिंग एजेंट भी होगा वहां पे, ऑब्जेक्शन करता, कितनी जगह ऑब्जेक्शन किया? नहीं हम जनता जनार्दन का राय से हारा नहीं है। काउंटिंग में जो धांधली हुआ, काउंटिंग धांधली से हारा है। मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, हकीकत में बता दे रहा हूँ। और ऐसे देखिए आज के तारीख में अगर आपको ये बोल के खुशी हो रही तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर आप ये बोल के संजय सरकार जी खुश हो रहे हैं तो मेरी तरफ से 2 रसगुल्ला, 2 संदेश, एक तो माछेर झोल, सुनिए, एक तो कोशा मांचा, पोस्तो गोड़ा बहुत अच्छा लगता है। एक तो बेगुन टमाटर, एक तो बेगुन भाजा, बेगुनी दीपक जी, मेरे घर में आप बैंड को लेकर मेरे घर में आइए, एक दिन आपको बंगाली का अच्छा खाना खिलाएंगे आपको। अरे मेरी बीवी बंगाली है मेरे भाई, संजय भाई मेरी बीवी बंगाली है। आइए अरे बाप रे बाप, हम मिलने रोज पढ़ते हैं 2-2 मेरे को। और कलकत्ता का भीमनाथ का संदेश लेके आएंगे खिलाने के। और मैं 10 सेकंड दीजिए, मैं खत्म कर देता हूँ मेरे बात बोल के। आज मैं जनता जनार्दन के राय पे हारे नहीं है। देखिए मोदी जी को समय में स्ट्रांग रूम के अंदर में भूत प्रेत भी जाके वोट देता है।
अगर चुनाव आयोग डिक्लेयर करते थे लोकसभा में, देखे इतना वोट परसेंटेज, फिर 7% वोट 15 साल से आपको भूत प्रेत वोट दे रहा था। चलिए ठीक है, 15 साल से आपको वही भूत प्रेत वोट दे रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर। कुशल पांडे जी, उनका ये कहना है, आप थोड़ा लेट जुड़े इसलिए मैंने थोड़ी संजय दादा से लंबी बात कर ली। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या ये जो कुछ हो रहा है ये राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी के घर को आप गिराने की तैयारी कर रहे हैं, कलकत्ता नगर निगम उनको नोटिस दे चुका है, वहीं शांतनु विश्वास जो है, जो ममता दीदी के घर के थाने के ऑफिसर इंचार्ज ओसी थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो जानबूझ के घेरने की कोशिश है ममता बनर्जी को। देखिए, जैसा संजय जी ने कहा कि अगर हमने गलत किया तो हमें फांसी पे चढ़ा दो, अभिषेक ने गलत किया तो आप उसे फांसी पे चढ़ा दो, ये चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा दीपक जी की कॉरपोरेशन अभी भी टीएमसी का मेयर है, टीएमसी के ही मेयर है कॉरपोरेशन में, बॉबी हकीम साहब। उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम वो बिल्डिंग का परमिशन लिए थे कि नहीं लिए थे। ये बॉबी हकीम का, इनके नेता का बयान है, मेरा बयान नहीं है। जो कलकत्ता के मेयर हैं और इनके सरकार में मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री थे, अभी विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने परमिशन लिया, कैसे इतना बड़ा मंजिला बना, क्या बना, नक्शा क्या, उन्हें नहीं। तो मेयर को नहीं मालूम है कि नक्शा क्या है, कैसे मकान बना, और ये कह रहे हैं कि गलत, पहली बात। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में जो गलत हुआ, अगर हम स्ट्रांग रूम में गलत करके चुनाव जीतते तो झारखंड हम क्यों हार गए, पंजाब क्यों हार गए? जो पंजाब की स्थिति, पंजाब बॉर्डर है पाकिस्तान से, जो लोग घुसते हैं, हमको तो पंजाब पहले जीतना चाहिए था क्योंकि बॉर्डर है। तो हम अगर स्ट्रांग रूम में मशीन बदल करके, वोट बदल करके अगर जीतना रहता तो हम इतने 27 साल बाद दिल्ली में क्यों आए? 240 सीट पर हम दिल्ली में क्यों रुक गए? मोदी जी ने तो कहा था कि अब की बार 400 बार, तो 400 बार हो जाना चाहिए था। संजय जी एक मिनट, आप कह रहे थे मैं चुप था, अभी आप लोग थोड़ा सा सरकार नहीं है, सुनने का आदत डालिए थोड़ा सा, हम जब कह रहे थे तो, जब आप कह रहे थे तो मैंने शांति से सुना, जब आप कह रहे थे तो मैंने शांति से सुना। अगर स्ट्रांग रूम में हमें मशीन ही चेंज करना रहता है तो हम बॉबी हकीम को जीतने क्यों देते, आपके विरोधी दल के नेता को क्यों जीतने देते? अगर हमें जीतना रहता 294 सीट हम जीत जाते, मशीन ही सेटिंग करके रहते तो हम झारखंड भी जीतते, पंजाब भी जीतते। हमारा मोदी जी के तो इसमें 400 सीट आता है, क्यों हमारा सीट कम आता है? तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि 4 तारीख इन्हें रोने कोई भी जगह तो चाहिए, तो जगह हो गया स्ट्रांग रूम, मशीन, ये कहकर चुनाव आयोग ने पूरा छोड़ दिया। भाई साहब, आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि 15 सालों से लगातार जो आपने बंगाल की जनता को बेवकूफ बना रहे थे, बंगाल की जनता ने आपको जवाब दिया, नकारा है आपको। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो जनाधार दिया है और जिस भरोसे और विश्वास पर उन्होंने हमें वोट दिया, मत दिया, मैं कहता हूं कि 15 दिन भी नहीं हुआ शपथ लिए हुए, रास्ता खाली हो गया साहब। जो आप लोगों ने रास्ते पर नमाज पढ़ना शुरू करवा दिया था ना अपनी शासन में, वो बंद हो गया है। रास्ता जाम रहता था कलकत्ता का, उस रास्ते को हमने खाली करवा दिया गया है। इलीगल पार्किंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन, जिसका बेताब बादशाह आप लोग बने हुए थे, उस चीजों को बंद कराया जा रहा है धीरे धीरे। आप देखिएगा कि अगला 5 साल, जैसे आप लोग, मैंने तृणमूल कांग्रेस को अपनी तरह आंदोलन करते हुए देखा कुछ दिन पहले, कल देखा था कि जिस तरह से हम लोगों ने आंदोलन करते हुए तृणमूल कांग्रेस को हटाया है, लेकिन इनके आंदोलन में लोग नहीं थे। 15 साल हमने इनको बर्दाश्त किया है, ये इनके कार्यकर्ता 15 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, वो तुरंत गेरुआ भी लगा करके घूमने लगे। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जो 4 बजे तक जय बंगला का नारा दे रहे थे, 4 बजे के बाद जय श्री राम का नारा देंगे, उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनके कार्यकर्ता 15 घंटे 24 घंटा बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमने 15-17 सालों से लगातार इन लोगों को झेला है, और इन लोगों के झेल करके, इन लोगों के घोटाले को, इन लोगों के कुकर्मों को जनता को बीच में लाया, सड़कों पर लड़ा, और सरकार को परिवर्तन ला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। बाबू अनिंदर गोपाल मित्र, यही कहने का बात है कि ये लोग रोएंगे, अभी 5 साल तक रोएंगे मशीन को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर के। 5 साल बाद जनता, जैसे आप जाएंगे ना जनता के सामने, तो जनता आपको बाहर कर देगी कि आप जाइए, यहाँ भाजपा की सरकार बन चुकी है, और भाजपा ने जो विकास किया है, हम भाजपा के साथ हैं। बाबू, अनिंदर गोपाल मित्र का नाम सुना है? अनिंदर गोपाल, मैंने सबका नाम सुना, आप नाम आप लोग याद रखिए। नहीं, हम लोगों ने इतिहास भी पढ़ा है, नाम भी पढ़ा है, और नाम भी जानते हैं। कौन अनिंदर गोपाल मित्र कौन है, बोलो तो?
अभी आप लोग सिर्फ रास्ते पर उतर करके अपने कमियों को छुपाइए, जो कमी के कारण बंगाल की जनता ने आपको चुनाव हराया, बंगाल की जनता ने हमें चुन करके लाया है। तुम तुम्हारा पुराना नेता को ही जानते नहीं। आनंद गोपाल मिश्रा अरे आप थे, जब बंगाल से डायरेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी को घर में जाते थे, शिव जी को हाथ से चाय पीते थे। हम उसी नाती कवारी जो डॉक्टर अनिंद गोपाल मिश्र, तुम जानते ही नहीं है। उसको पूछ लेना हम विपक्ष में कितना साल राजनीति किया है। राहुल को पूछ लेना, मैं कितना साल विपक्ष में, 20 साल हम भी विपक्ष में राजनीति करके सत्ता में आया बाबू। हमको किसी से नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारा पार्टी का नेता है, हम किसी से क्यों पूछने जाएं? ठीक है, ये हमको बताइए ना, हम किसी से पूछने क्यों जाए आपके बारे में? शिव जी का नाम तो जानते भी नहीं थे। शिव जी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी को 55 साल सेवा किया था शिव जी। अपना जब मतलब प्रगति मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी रामलीला मैदान में सोया रहता था, वो बंदा उनको साथ में जाकर सोया रहता था, अटल जी के साथ में। अच्छा संजय सर, एक सवाल आपसे, अगर तुम समझो संजय सर, एक सवाल आपसे। अभिषेक बनर्जी लगातार ये कह रहे हैं कि हम पर लगे आरोप एक भी साबित करके दिखाएं तो राजनीति छोड़ देंगे। तो क्या टीएमसी जांच एजेंसियों को जांच में पूरा सहयोग कर रही है, करेगी? देखिए, अगर किसी को खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला लगे हैं, कोई गलत लगे हैं, हम चाहते हैं वो जांच के सामने खड़ा हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ऐसा हुआ था। अगर गलत नहीं है तो डर क्यों है? गलत रहेंगे तो डर हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, आज राजनीति में जुबराज बोल के कुछ नहीं होता, जुबराज तो जमराज हो जाता है। मैं आपको एक चीज बता देता है, हमको कुछ भी बोले, हमको कुछ आता जाता नहीं है। राजनीति में जो जुबराज बनने का कोशिश करेंगे वो जमराज बनकर नतीजा ऊपर ही चला जाए। राजनीति में नहीं रहेंगे। राजनीति राजतंत्र नहीं है, राजनीति लोकतंत्र के लिए है। अगर राजतंत्र होता है तो उसमें जुबराज आता है। ये सब बात अगर गलत है तो मैं चाहता हूँ जो करना है, सीबीआई, पूरा एनआईए, अभी तो बोला है ना, स्टेट पुलिस भी है, तमाम एजेंसी है, जो करना है करे। हमको क्या आपत्ति? हमको कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं मेरे। मतलब आपने भी अभिषेक बनर्जी को छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया अभिषेक बनर्जी का। ममता दीदी ने भी छोड़ दिया क्या कुशाल पांडे जी अभिषेक बनर्जी का हाथ? नहीं, हम कभी भी उसको हाथ पकड़े नहीं थे। मेरे नेता ममता दीदी थे और ममता दीदी रहेंगे। अरे ममता दीदी ने तो अभिषेक बनर्जी को अभिषेक बनर्जी बनाया, नंबर 2 इन टीएमसी। भाई संजय सरकार ने तो अभिषेक बनर्जी का हाथ छोड़ दिया, क्या ममता दीदी ने भी छोड़ दिया? कुशाल पांडे जी, क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि ममता बनर्जी का अभिषेक बनर्जी के केस पे किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही उन्होंने फिरहाद हकीम से पूछा है कि इतने सारे नोटिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्यों दिए। ना हम अंगली पकड़े, ना हम हाथ पकड़े। अंगली कब पकड़ा था? जब बचपन में रहता अंगली। कुशाल पांडे जी, ये सवाल आपसे है। पकड़ता है तो हम कुछ भी नहीं पकड़ते हैं। जी पकड़े नहीं है। दीपक जी एक बार सॉरी रिपीट कीजिएगा। ना, मैं ये कह रहा हूं कि क्या संजय सरकार ने तो अभिषेक बनर्जी को छोड़ दिया, बोला ना उंगली पकड़ा ना हाथ पकड़ा, ठीक है, क्या ममता दीदी ने भी अभिषेक बनर्जी को छोड़ दिया है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी के सपोर्ट में आज तक ममता जी का कोई बयान नहीं आया है, ना ही उन्होंने फिरहाद हकीम से पूछा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इतने सारे नोटिस अभिषेक बनर्जी को क्यों दिए। देखिए, ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का अंदरूनी लड़ाई है और इनके पार्टी में कोई ममता बनर्जी को नेता मानते। इसीलिए देखिए, तृणमूल कांग्रेस का खत्म होने का कारण ही यही रहा है कि इनके पार्टी का कोई भी एक भी आइडियोलॉजी नहीं था। कोई ममता बनर्जी को नेता मानता था, कोई अभिषेक बनर्जी को नेता मानता था, कोई अभिषेक बनर्जी को अघोषित राजकुमार भी मानते थे कि बंगाल के राजकुमार है अभिषेक बनर्जी, इनके नेतृत्व में लड़ा जाता था। कभी सिर्फ अभिषेक बनर्जी का ही फोटो रहता था, ममता बनर्जी का फोटो नहीं। अभिषेक बनर्जी को नेता मानते थे और अभी जब चुनाव हार गए तो अभिषेक बनर्जी को छोड़ करके ममता बनर्जी को नेता मानने लगे। तो देखिए, जिनके कार्यकर्ता ही दर बदलू है, जिनके कार्यकर्ताओं का गवर्नर है, देखिए हम एकदम सीना तान के कहते हैं कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी, हमारे नेता समीक भट्टाचार्य जी हैं। हम लोग सीना तान करके कहते हैं, लेकिन इन लोगों में कंफ्यूजन रहता था कि मैं अपना नेता ममता जी को मान लिया तो अभिषेक नाराज हो जाएगा, अगर कोई अभिषेक को नेता मान लिया तो ममता जी नाराज हो जाएंगी। तो ये लड़ाई रहा है तृणमूल कांग्रेस में। इन लोगों का नेता कोई फिक्स नहीं रहा है, इनका नेता कौन है। कल कोई बॉबी हकीम को नेता मान करके चलता था कि हमारे बॉबी हकीम साहब हमारे नेता है, तो इनका नेता ही फिक्स नहीं था, तो मुख्यमंत्री कहां से फिक्स होगा। मुख्यमंत्री कुछ और कहती थी, अभिषेक बनर्जी कुछ और कहते थे, अभिषेक बनर्जी कुछ और कहते थे, ममता बनर्जी कुछ और कहते। तो देखिए, इनकी अंदरूनी लड़ाई, उसमें हम नहीं जाएंगे। बंगाल की जनता ने इन्हें नकारा है। बंगाल की जनता ने जिस विश्वास और जिस भरोसे पर हमारी सरकार बनाई है, जनादेश दिया, जनाधार दिया है,
हम जनता के भरोसे पर खड़े उतरेंगे। मैं 100% कंफर्म कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे सीएम बंगाल के हिंदूवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में बंगाल विकसित बंगाल की तरफ जाएगा। बंगाल में विकास होगा। ममता बनर्जी बढ़ती हुई राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति पर भी हम स्टॉप लगा करके सिर्फ बंगाल के नागरिकों का विकास करना चाहेंगे। कुशल एक चीज सुना तो तुम सुनोगे भाई जी? अच्छा तो तुम सुनो, तुम एक चीज सुन के जाओ भाई। तुम इतना अच्छा बात बोल तो हमको बहुत मन से पसंद है। तुम नौजवान है लेकिन तुमको हम नहीं सुनाएंगे तो मैं भी बहुत बड़ा गलती कर देंगे। इसके बाद में तुम तो नहीं बोलोगे ये मेरा नेता नहीं है। सुनो क्या बोल रहा है। ये तुम्हारा पार्टी में 2009 में बर्दवान से, ये तुम्हारा पार्टी से बर्दवान से 2009 में कैंडिडेट। अरे 2009 कहाँ चले गए भाई? 2009 के बाद गंगा में हुगली नदी में बहुत पानी बह चुका है। संजय सरकार पुराने क्लिप मिटा दीजिए, नए क्लिप डालिए अपने फोन पे, नए क्लिप डालिए। और मैं जानना चाहता हूँ संजय दा, एक बात सच सच बताएंगे? संजय दा एक बात सच सच बताएंगे, सही जवाब देंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। ये क्या अभिषेक ममता दीदी को मैं जानता हूँ, 1993 से जानता हूँ। जब जिस दिन उन्होंने नरसिम्हा राव कैबिनेट से एचआरडी मिनिस्टर, स्टेट एचआरडी मिनिस्टर की पद से इस्तीफा दिया था और बंगाल में लड़ाई लड़ना चाहती थी, उस दिन से मैं ममता बनर्जी को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। मैंने कई बार उनके हाथ का खाना खाया है। बहुत ईमानदार है, बहुत लड़ाका है। मुझे आप ये बताइए कि अभिषेक बनर्जी के कारण ममता जी बदनाम हो गई? देखिए ये तो आप लोग और भी विश्लेषण कर पाएंगे। हम इस मामले में हम आपको डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जो भी कुछ हुआ अरे बोलिए ना भाई, डायरेक्ट बोलिए। आज भी नहीं है, दाग नहीं है। लेकिन अगर ज्योति बसु को थोड़ा भी फॉलो कर लेते ना दीदी, तो आज राजनीति में दीदी के हटाने वाला तो दूर के बात है, संभव ही नहीं था। मतलब फॉलो भी किसको करे दीदी? ज्योति बसु को। गजब है आप भी। नहीं, हम इसका अगर चंदन बसु को भी तो दीदी ये चाहते थे तो ज्योति बाबू राजनीति में लेके आ सकते थे, नहीं लाके आ सकते थे क्या? मतलब आप ये कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी को राजनीति में लाके गलत किया दीदी ने? आप यही कह रहे हैं ना संजय सरकार? बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है। जो होगा होगा, मेरे को काम सच बोल रहा है। अगर चंदन बसु को नहीं चाहते थे राजनीति में लेके आने के, 23 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिग्गज नेता चंदन बसु को राजनीति में लेके नहीं आ सकते थे? जो इतना पावरफुल लीडर हिंदुस्तान में, अगर इंदिरा गांधी के बाद पावरफुल लीडर कोई थे तो अगर वो थे तो अगर ज्योति बसु थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज है, लेकिन चंदन बसु को राजनीति में लेके आए थे क्या? नहीं। अगर मैं मेरे बेटी को आज राजनीति में लेके आएंगे, हम सोचेंगे मैं सबसे बड़ा राजनीति में पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। मैं मेरे बेटी को अगर मैं प्रिंसेस बना देंगे, ये ठीक नहीं है। राजनीति में गलत हो जाता है। मतलब अभिषेक बनर्जी को राजनीति में लाकर दीदी ने गलत किया, ममता जी ने गलत किया, यही कह रहे हैं आप? फिर से बोलिए एक बार, मेरे कान में आवाज नहीं गई। 1991 से 91 से हम भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। दिग्गज राजनीति को साथ में हम भी घूमे फिरे हैं। मेरे अगर बोलेंगे तो मैं प्रमोद महाजन का घर में 1:2 विवाह अगर रहते थे, मैं अभी राहुल महाजन का भी याद है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं, लोकतंत्र में परिवार राजनीति होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे फिर से बोलिए ना भाई संजय सरकार जी, फिर से बोलिए। इसका मतलब ममता जी ने अभिषेक बनर्जी को राजनीति में लाके गलत किया, यही संजय सरकार कह रहे हैं? फिर से एक बार बोलिए, मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ अभी तक। देखिए आप इसको वायरल करने चाहते हैं, मेरे को मालूम है वायरल। अरे आप वैसे ही वायरल है भाई। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति में कोई परिवारवाद नहीं होना चाहिए। राजनीति में कोई परिवार को लेके ही नहीं आना चाहिए, तो ये राजतंत्र हो जाता है, लोकतंत्र खत्म हो जाता है। मैं आपको हकीकत बता दिया। अगर राजनीति में कोई अपना, मैं मेरे बेटा को लेकर अगर जुबराज बना देंगे तो जुबराज नहीं बन पाएंगे, वो जमराज बन जाएंगे। सोच लीजिए मैं जो बात बोल रहा है, मैं तो मतलब अभिषेक बनर्जी के चलते ममता जी की बदनामी हुई, यही कह रहे हैं ना आप? अगर जनता अगर कह रहा है तो मेरे को कहने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। खुशहाल जी देखिए हार के साइड इफेक्ट्स। ना हार का साइड इफेक्ट नहीं, हम ना कभी अंगुली पकड़ा था ना हाथ पकड़ा था। मेरे बारी में कुशल का हार का साइड इफेक्ट संजय दादा किनारे में रहता है। नहीं, हार का साइड इफेक्ट ये 4 मई से पहले बोलते तो जान जाता आपको। मैंने तो तब जहांगीर खान ढूंढ रहा था आपको। पहले ही कहा कि
बिल्कुल पाप है, बिल्कुल पाप है, बिल्कुल पाप है जहांगीर खान, बिल्कुल पाप है। कौन सा पुष्पा बन गया? पेपर का पुष्पा, जिसमें पेपर में पानी में थोड़ा उठा दिया तो पुष्पा भाग गया, पुष्पा गायब। ना पुष्पो हुआ ना पुष्पा हुआ। पुष्पो मतलब फूल को बोलता है ना, कहाँ है वैसा? वैसा फालतू बेकार का राजनीति नहीं होता, शेर ऐसे नहीं होता है। अच्छा, अब कुशाल पांडे जी को कंक्लूडिंग जवाब दे ले दीजिए। कुशाल पांडे जी 30 सेकंड में। बड़ा मजा आता है आपसे बात करने में, दिल खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है संजय जी। नहीं, हम शहीद हो जा रहे हैं राजनीति में, हम राजनीति में शहीद नहीं होने देंगे आप, ये भी सोच लें। हम तो शहीद हो जाएगी राजनीति में। जी कुशाल जी कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए सर, हार के साइड इफेक्ट तो ये तो देखिए, ये तो होना ही था। हार का साइड इफेक्ट अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो इन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा अभिषेक बनर्जी का पुतला भी जलाया जाएगा, इन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा ममता बनर्जी का भी पुतला जलाया जाएगा। साइड इफेक्ट तब होगा क्योंकि देखिए, बिना अभिषेक बनर्जी का कोई होर्डिंग आपको नहीं दिखेगा। बंगाल में दिखता था पहले, बिना ममता बनर्जी का रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन अभिषेक बनर्जी जरूर उस फोटो में रहते थे। अभिषेक बनर्जी का उसी हिसाब से स्वागत होता था जैसे मुख्यमंत्री का होना होता था। तो कहीं ना कहीं ये बंगाल में हार का साइड इफेक्ट है, जो कि अभी कोई नहीं दिख रहा है। अभिषेक बनर्जी ने, उस दिन तो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री ब्लैक कोट पहन करके कोर्ट में पहुंच गई थी। हमें तो डर लग रहा था अगर 26 में उनकी सरकार बन जाती तो हमको लगता है कि ममता बनर्जी आईपीएस भी बन जाती, आईपीएस का भी टेस्ट बन करके आ जाती कि मैं ये पुलिस में भी आईपीएस भी क्रैक की थी भाई, यूपीएससी भी निकाला था मैंने। कभी उनके नाम के सामने डॉक्टरेट लिखा जाता था, अभी वो एडवोकेट हो गई है। आगे क्या क्या होती नहीं मालूम मुझे। ये तो बंगाल की जनता ने बंगाल को बचा लिया कि कम से कम इन्हें नकार दिया और बंगाल में एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनाई है, जिस विचारधारा के लिए बंगाल आज कई वर्षों से तरस रहा था। 35 साल वामपंथी, 15 साल टीएमसी, 50 साल से बंगाल की अस्मिता के साथ खेला जा रहा था, 50 साल से बंगाल के संस्कार और संस्कृति के साथ खेला जा रहा था, जो खेल बंगाल की जनता ने खत्म किया। और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जैसे एक राष्ट्रवादी विचारधारा को के वाले व्यक्ति को आपने देखा होगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हिंदुओं का अपमान करती थी, आपने देखा होगा कि शुभेंदु अधिकारी जी ने गए हैं बेलूर मठ में, किस तरह से डांडवत होकर के साधु संतों को अपना प्रणाम दिए हैं। योगी जी को किस तरह से प्रणाम दिए, यही अभिषेक बनर्जी योगी जी हो योगी ये कहकर के संबोधित करते थे अभिषेक बनर्जी। वही हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने योगी जी को मंच पर दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने एक सन्यासी एक योगी है। और उसी योगी के बारे में अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी कहती हुई आ रही थी। ये हमारा ठीक है कुशाल पांडे जी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे बंगाल में धीरे धीरे वापस आ रहा है। ठीक है कुशाल पांडे जी, फिलहाल तो एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां वहां पर की जा रही हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले बोलती भी रही है कि एक बार सरकार बन जाने दीजिएगा, उसके बाद एक एक से खुलकर हिसाब लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया संजय जी और आपका कुशाल जी लाइफ टाइम्स के साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दीपक सर, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ज्यादा टीएमसी के लिए बंगाल में उनका भ्रष्टाचार जो है वो मुसीबत बन गया है। और अभिषेक बनर्जी भी, संजय सरकार इस मामले में गलत नहीं है कि ममता बनर्जी जब से अभिषेक बनर्जी को लाई है तो ममता को फायदा हुआ होगा, अपने परिवार के उन्होंने भतीजे को आगे बढ़ाया। लेकिन सच बताएं, अभिषेक बनर्जी के चलते वो बदनाम उससे ज़्यादा हुई हैं, ये मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। और इस वक्त एक के बाद एक कार्रवाइयां जो भारतीय जनता पार्टी ने कही भी थी, लेकिन फिलहाल ममता दीदी थोड़ी सी शांत जरूर इन कार्रवाइयों पर नजर आ रही हैं। कोई ऐसे तीखे बयान नहीं आ रहे जो पहले आते थे, मंच से सीधा बोलती थी जिस तरीके से। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला लाइव टाइम्स पर लगातार जारी है, बने रहिएगा लाइव टाइम्स के साथ।